तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आफ्टर लॉन्ग टाइम्स मैं पहले लास्ट वीक में मैं बहुत ही बुखार था, तो इसलिए ज़्यादा क्लास नहीं ले पाई, इसलिए कंटिन्यू क्लासेस आई थिंक आपको नहीं मिला शायद। सो दैट आई एम टेकिंग अनदर क्लास फॉर माई यूट्यूब क्लासेस एंड फॉर यू दैट विच विल हेल्प यू, दैट इज आउट ऑफ रिविजन चैप्टर। ओके, और रिविजन पेज नंबर आप लिख लो, पेज नंबर 12 है एंड रिविजन के जो 5 है, 5 पेज नंबर 12 है, रिविजन 5 है, ठीक है। और इसमें बोला गया कि फैक्टराइज, क्या बोला गया है, कोई हेडिंग में देखो, फैक्टराइज, RISC, फैक्टराइजेशन, SATI, फैक्टराइजेशन ऐसा बोल के दिया है, ठीक है। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। सो ये चार क्वेश्चन, 4 questions are there in your NCERT books. So it was in class 8, you have got that all this question in class 8, still now it is in class 8 are there. Okay, so all this question now we are going to solve right now. So चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर 1 देखो दे दो और पेन और पेंसिल लेके बैठ जाओ मेरे साथ। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, देखो क्या है, 14p, इसका क्या करना है, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, अभी देखो यहाँ पे 14pqn, यहाँ पे 20p² q², ठीक है। सो देखो पहले यहाँ पे जो 14pq, इसको एक टर्म कहेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, एक टर्म, कॉमा देके और एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, p² and q², ठीक है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। ओके, so there how many terms are there, here are 2 terms, all this together is known as term. What is the name of this term, what is the value of this term, 28p² q², what is the value of first term, 14p and q, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं ये वाला। सो देखो कैसे लिखना है, तो देयरफॉर लिखो 14pq। अभी देखो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है 14, इसको साइड में लिख के ऐसे डिवाइड करो, जैसे एलसीएम निकलते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर डिवाइड किया, ये आएगा 7, अगर 7 से फिर से डिवाइड किया, 7 इज द प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग 7 इज बाय 7। ओके, तो आंसर इज व्हाट, 2, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द डिवाइजर, बिकॉज द डिवाइजर इज आल्सो नोन एज व्हाट, फैक्टर्स। तो देखो 2 × 7, 1 तो लिख के भी फायदा नहीं है, और 1 अभी आगे जितना भी 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। सो देखो अभी बचा क्या है, यहाँ पे फैक्टर 14 को हमने क्या लिखा, 2 × 7, और यहाँ पे क्या है, p इंटू क्या है, q, ठीक है। तो अभी 14pq का फैक्टर्स क्या है, 2 × 7 × p × q। फैक्टर्स मीन्स व्हाट, फैक्टर डिफाइंस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, साइड में लिखते जाना अगर आप। एंड यहाँ पे देखो p² and q² है, तो 28, तो 28 देखो 2 से अगर डिवाइड किया तो 28 को क्या आ जाएगा, 14 आएगा, ठीक है। अगर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 7, अगेन 7 से 7 को डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स आया, 2 14 का, 28 का क्या क्या 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे p × p एंड q का मतलब q × q, ठीक है। तो हो गया हमारा फैक्टर्स निकालना, ऐसे निकल, अब साइड में डिवाइड करके लिख, जैसे एलसीएम निकलते हैं ऐसे साइड से, ठीक है, साइड में डिवाइड करके निकाल लो पहले, और बाद में लिखो देयरफॉर, नीचे लिखना, ठीक है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर, ये 14 का फैक्टर्स है ये सब, ठीक है, जैसे कि 2 7pq एंड 28p² का कॉमन क्या है, फैक्टर्स क्या है, ऑल दीज आर। ओके, सो 2 × 7 p × q × q। अभी देखो यहाँ पे कॉमन चीज निकालो, यहाँ पे कितना 2 है, एक 2 है, यहाँ पे भी कितना 2 है, एक 2 है, ये दोनों कॉमन है, दोनों में है ना, दोनों फैक्टर्स में, तो इसलिए क्या एक 2 आएगा। आफ्टर दैट 7 यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, लेकिन है दोनों में कितना कॉमन, 1 टाइम्स इज कॉमन नो, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों एक ही बार कॉमन है ना, इसलिए एक बार लिखना चाहिए, लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 कितना टाइम्स है, एक बार, तो 7 भी एक बार लिख लो, दोनों में कॉमन है। p कितना कॉमन है, p भी एक बार कॉमन है, और q भी दोनों में एक बार ही कॉमन है, ठीक है। सो इसके नीचे लिखना, मैं थोड़ा ऊपर में एरेज करके, तो 2 7 से कितना है 14 एंड pq, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा 14pq, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है,
6x³ माइनस 4x², ठीक है, और यहाँ पे 32। हमारा अभी दो टर्म्स है। पहले वाला टर्म्स क्या है? पहले वाले टर्म्स में है 6x³ माइनस 4x²। देखो ये दोनों मिला के एक, ठीक है, एक फैक्टर है, यहाँ पे 32x है। तो देखो पहले क्या करना है, 16x³ को और 4x² को हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो देखो 16 को अगर डिवाइड करें साइड में, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4 और 4 से किया तो 2। तो ये सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, ठीक है, 2 × 2। और 16 का कितना 2 आएगा? जब भी 16 है तो मतलब 2 विल बी 4 टाइम्स, ओके, इट विल बी रिपीटिंग 4 टाइम्स। एंड x³ मतलब x × x, ठीक है, माइनस 2। फिर क्या है? 4 है, तो 4 को देखो अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 से, तो मतलब 2 × 2, ठीक है, और x² है, x² मतलब x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना। थोड़ा अगर अच्छे से देखना, जूमिंग कर लेना। तो देखो यहाँ पे देखो कितना, ये दोनों में कॉमन कितना कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे भी 2 है, 2 है ना, हाउ मेनी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भले ही यहाँ पे 4 टाइम्स है, लेकिन दोनों में कॉमन कितना है? 2 टाइम्स कॉमन आर इन बोथ दिस 2 टर्म्स। एंड x इज हाउ मेनी टाइम्स कॉमन? 2 टाइम्स। तो हम अगर 2 × 2 × x अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना है? अगर इसमें यहाँ पे से इस वाले टर्म्स अगर ये पूरा फैक्टर्स अगर कितना कॉमन लिया मैंने? 2 × 2 और x × x कॉमन लिया, ठीक है, मतलब 2 x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा कितना है? बाकी देखो यहाँ पे 2 × 2 × x, एक x बाकी बचा है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो मतलब क्या बचा है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है था जो मैंने कॉमन ले लिया, इस वाले फैक्टर से 2x था, x इज 2 टाइम्स, ओके, सो ये भी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो बाकी यहाँ पे क्या बचा था? यहाँ पे 2 बचा था, 2 और एक x बचा था जो हमने लिखा। यहाँ पे पूरा अगर किसी भी चीज़ से पूरा चीज़ कॉमन लिया तो बच्चा कितना है? 1 ही बचा होगा ना। तो इस वाले फैक्टर्स ये आएगा, ठीक है, और 32x, ठीक है, तो 32 को देखो कैसे करना है? 2 से किया तो 16, 2 से किया तो अगेन 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, तो कितना 2 आएगा? 5 टाइम्स। याद रखना 2 विल बी रिपीटिंग 5 टाइम्स विथ इटसेल्फ। एंड x, तो x, ठीक है, सो 32 का फैक्टर 16x³ माइनस 4x² का पहले क्या था? 16 का x³ का जो ये फैक्टर है, एंड 4x² में ये फैक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या निकाला? ये कॉमन ये निकाला 2 × 2, दोनों में था इसलिए कॉमन निकाल दिया। तो बाकी बचा यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पे है क्या? इस वाले टर्म, ये पूरा अलग ही टर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये वाला फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स है यहाँ पे है क्या? नहीं है ना। तो इस वाले में देखो, अभी देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 32 का फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, एंड × x। तो देखो कॉमन फैक्टर अभी लिखो कॉमन फैक्टर्स, therefore कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? अभी यहाँ पे देखो दोनों में जो 16x³ माइनस 4x² का फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × x × x इंटू 2 × x माइनस 1। तो इस वाले टर्म्स पूरे अलग है, ठीक है, या जो यहाँ पे नहीं है, तो ये तो कॉमन है ही नहीं। तो इस यहाँ पे देखो, बाकी इस साइड में देखो 2 × 2, यहाँ पे 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 1x है। तो कितना x कितना टाइम्स कॉमन है? 2 तो दोनों पे है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स 2 लिख दिया, ठीक है, कॉमन जो यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, भले ही यहाँ पे 5 है, लेकिन कॉमन कितना है? दोनों में कॉमन 2 बार है। इस वाले को मतलब इस वाले टर्म्स को तो तुम अलग ही समझो, ये वाला कॉमन ही है ही नहीं, इस वाले में है ही नहीं, और ये पे तो आएगा भी नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 दोनों में कॉमन है ना 2। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन एक कॉमन कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो लिखो, तो बस यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × x 4x। सो कॉमन फैक्टर्स इज व्हाट? 4x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन है क्या है? 20p³ 30qr एंड 40rp, ठीक है, ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। तो 20p का देयरफॉर 20pq का क्या फैक्टर्स निकालना है? तो 20 का कैसे? 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो साइड में ऐसे आप भी, तुम लोग भी राफ में लिख लेना, ठीक है। तो 2 × 2 × 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? p, और यहाँ पे क्या है? q, ठीक है।
तो मैं इरेज कर दिया साइड वाला जो भी था। अभी 30 क्यू आर का क्या होगा, 30 क्यू आर से देखो 30 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या आएगा Q इंटू R, ठीक है। ये है 30 का फैक्टर्स। अभी किसका फैक्टर्स निकालना है, अभी 40, तो 40 का देखो 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 20, 2 से डिवाइड किया तो 10, 2 से डिवाइड किया तो 5, ठीक है। तो ये वाला 40 का 40RP, ठीक है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस थ्री टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो सो नीचे लिखना, मैं ऊपर वाला लाइन जो इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो फैक्टर्स हमने निकाल लिया, तो इन तीनों टर्म का फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो लिखो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 is 1, तीनों में 2 कितना बार कॉमन है, तीनों में देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 P इंटू Q, यहाँ पे देखो 2 3 5, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, फर्स्ट वाले में 3 नहीं है ना, यहाँ पे क्या है 2 3 2 2 2 है, फिर 5 है, लेकिन यहाँ पे अभी 3 नहीं है, तो 3 तो तीनों में कॉमन नहीं है ना, लेकिन 2 जो है कॉमन कितना टाइम्स है, तीनों में कितना बार कॉमन है, एक ही बार कॉमन है ना, तो इसलिए कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। 3 क्या है, तीनों में नहीं है, 5 क्या है, तीनों में, हाँ 5 है, देखो यहाँ पे भी एक 5 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 टाइम 5। एंड P देखो, P यहाँ पे है लेकिन बीच में नहीं है, लेकिन लास्ट में है। R देखो ये दोनों में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। Q देखो ये दोनों में है लेकिन लास्ट में नहीं है, तो Q भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ओनली आंसर विल बी 5 to 10 विल बी द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब था थर्ड क्वेश्चन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो फोर्थ वाला क्या आएगा, है क्या क्वेश्चन, 3x² y² कॉमा 10x³ y², ठीक है। तो जल्दी से निकाल दो क्या, 3, देयरफॉर फैक्टर्स पहले ऐसे निकाल दो, 3x², तो 3 का तो फैक्टर्स 3 आएगा, ठीक है। 1 तो लिखने, 3 1 से 3 है, 1 तो लिखने का कोई फायदा नहीं, तो x² मतलब कितना है 2x, y² मतलब 2y, ठीक है। और 10x³ एन y², तो हम तो इतना टाइम करते करते फैक्टर्स निकालते रहते हैं, हमको हैबिचुएटेड होगा। 10 कितना है 2 इंटू 5 होगा, इट्स अ बेसिक थिंग, x इज 3 टाइम्स एंड y इंटू y, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ these two terms, ओके। तो राइट नाउ लिखो कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स, अभी इन दोनों में फैक्टर्स कॉमन कितना है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है क्या 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है क्या नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो कॉमन नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है। अभी देखो यहाँ पे 2x है, 2y है, यहाँ पे x कितना है 3 है, तो कॉमन दोनों में कितना टाइम्स x है 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x कॉमन है ना, तो दोनों में जो कॉमन आएगा, जितना टाइम्स कॉमन आएगा वही इतना टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, तो दोनों y भी आएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर में जितना भी है इरेज कर लेता हूं, तो x इंटू एक्स क्या आएगा, x को एंड y इंटू y, y², ठीक है। तो x इंटू एक्स कितना आएगा, x² y इंटू y, y², तो x² y² इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द so up to this 4 question have solved. I think you have understood very well in this class. ओके, जो हमारे जो सेकंड वाली क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो सेकंड वाली क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में है यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैंने 2 ही लिखा है, पहले 2 सॉल्व कर लेते, बाद में लिख के फिर तो करने वाला हूँ। तो देखो अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, फिर से फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो लिखो, बुक्स में तो है ही क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में जितना भी 4 क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे 2 लिख के रखा है, ठीक है। यस चलो सॉल्व करते हैं, पहला कैसे होता है कैसा नहीं होता है, क्या आंसर आता है, ठीक है। तो जो भी हो आंसर, जो भी आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला बुक्स में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के रखा होता, मैं तो अभी बुक्स नहीं लिया, तो चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4a² + 8, तो इसका फैक्टर्स यहाँ पे 1 लिखो, सॉल्यूशन दे दो जल्दी से। तो क्या है, देखो 4a² और 8a³
4a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है 8। तो 8 में क्या होता है कॉमन, 8 में 4 और 2 कॉमन होता है ना, 4 2 से कितना है 8 है, एंड 8 a क्यूब, एक में देखो a में 4a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर मतलब कितना है a इंटू a, ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 में और a इंटू a। तो देखो यहाँ पे अभी इस दोनों टर्म में कितना क्या कॉमन क्या है, 4 भी है, इस वाले में भी 4 है, 8a क्यूब में 4 है, यहाँ पे a 2 टाइम्स है, यहाँ पे a 3 टाइम्स है, तो कॉमन कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है ना। तो लिखो, ये तो क्लास 8 में बेसिक नॉलेज है ही आपको। तो देखो 4a स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों अगर ये दोनों को पेयर बना दिए, ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम a प्लस b और b प्लस c में कॉमन ये दोनों ये दो टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे कॉमन क्या है b है ना, तो बचा इस वाले टर्म में क्या बचा है a और इस वाले टर्म में क्या है c, तो कॉमन ले लिया, जो भी चीज कॉमन निकलते हैं, ठीक है, बचा हुआ चीज ब्रैकेट में रहता है। तो अगर यहाँ पे मैंने 4a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो क्या बचा है 1 बचा है, कुछ है नहीं मतलब 1। और यहाँ पे अगर 8 से मैंने 4 ले लिया तो बचा कितना है यहाँ पे 2, एंड a क्यूब से मैंने a स्क्वायर ले लिया तो मतलब a बचा है, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर्स, सो लिखो देयरफॉर required factor is or equal to whatever you would like to write, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो विद द वेरी यूजफुल मैनर। आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ताकि अच्छे से आपको हेल्प है। तो यहाँ पे देखो 7x², यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं हर एक क्वेश्चन का जो विद सोल्यूशन आई विल गिव इट, ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे तो छोटे क्लास का ऊपर से आप लोगों के है नहीं, वो रिविजन वो 8 और 7 से लिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना अच्छा है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, x² मतलब क्या है x इंटू x और y, ठीक है, माइनस 21 में 21 मतलब क्या है 21, तो 7 इंटू 3 है ना, 7 इंटू 3, ठीक है। तो थोड़ा एक्सपांड करके अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, पहले वाले नहीं, सेकंड वाले में क्या है 7 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अभी देखो अगर यहाँ पे इसको फैक्टराइज ब्रेक किया तो ये आएगा ना, तो 7x² मतलब कितना x इंटू एक्स एंड y, 7x² मीन्स व्हाट, 7x² मीन्स x² मीन्स x इंटू एक्स, y इज देयर नो, तो y इंटू वाई। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 7 भी कॉमन है, 7 ले लिया, 3 है क्या, नहीं है, x कितना टाइम्स कॉमन है, यहाँ पे वो 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, लेकिन कॉमन दोनों में कितना है 1 टाइम्स, मैंने कॉमन ले लिया। y दोनों में कितना कॉमन टाइम्स है 1 टाइम्स कॉमन है। तो अभी देखो यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे y भी ले लिया, इस वाले टर्म से मैंने क्या कॉमन लिया, y लिया, 7 लिया, x 1 टाइम्स लिया, तो बाकी बचा कितना है x है ना, और इस वाले में 3 तो है ही, x तो पूरा एक जो था वहाँ पे कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया तो बचा है 3 नंबर में से, x कॉमन ले लिया, बाकी y में y इंटू वाई, तो y इंटू वाई मतलब y²। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड वाला है a² bc a b² c प्लस a b c² है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, a b c कॉमन है, यहाँ पे a कितना टाइम्स है 1 टाइम 2 टाइम्स, बट b इज 1 टाइम्स, c इज 1 टाइम्स। यहाँ पे a देखो a कितना है a² मतलब a इंटू b इंटू c, ठीक है ना। सेकंड वाले में a इंटू b यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा क्योंकि b² है, एंड प्लस a इंटू b इंटू c क्योंकि c² है। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है, तीनों में देखो यहाँ पे 2 टाइम्स a बट b एंड c 1 टाइम्स, यहाँ पे b इज 2 टाइम्स बट a एंड c 1 टाइम्स, तो a b c तीनों में कॉमन है ना एक बार। तो यहाँ पे देखो b ले लिया c ले लिया तो a ले लिया तो एक बचा है, तो यहाँ पे b और यहाँ पे क्या है c। दिस इज द आंसर। सो दीज आर द small. So these are the basic kinds of maths, okay, so no need to worry about that, you can easily solve this. So अगला वाला जो है क्या है, अगला वाला है लिखो
ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ए क्यूब मतलब वी कैन राइट बाय यूजिंग मल्टीप्लाई साइन, हाउ मेनी टाइम्स ए विल बी रिपीटिंग 3 टाइम्स, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, बी स्क्वायर मीन्स बी इंटू बी। तो देखो अभी कॉमन क्या है इन दोनों टर्म्स में, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बी है क्या, यहाँ पे ए कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स है, लेकिन कॉमन दोनों में कितना टाइम्स है, तो ए इंटू ए मतलब अगर 2 टाइम्स ले लिया तो ए इंटू ए क्या है ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना है ए, और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर बचा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वही रिवीजन 5 से चल रहा है, पेज नंबर भी क्या है, पेज नंबर 12 भी है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक्स है, न्यू जो एज पर न्यू सिलेबस, ठीक है, वही से। तो पेज नंबर 12 रिवीजन 5 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉलोइंग मतलब नीचे वाले जो जितना भी साम दिया, कितना साम दिया है 4 साम दिया हुआ है, तो उन्हीं को क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अभी देखो पहले मैंने एक ही क्वेश्चन लिख कर रखा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन तक इसलिए लिखा कि अगला जो भी आएगा वो हम क्वेश्चन लिख ही सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ही लिखा है, तो इसमें दे दो सोल्यूशन दे दो 1 का जो क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से कॉपी और पेन उठाओ और ठीक है लिख लो पहला वाला क्वेश्चन 1 देखे, 1 सोल्यूशन फिर क्वेश्चन लिखो, वही मेरा हेल्प है। यहाँ पे देखो कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, और सब में मैथमेटिक ऑपरेशन क्या है, ऑल द ऑपरेशंस आर प्लस, पॉजिटिव प्लस साइन है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो मैंने 2 बना के कितना मैंने बनाया, पेयर बनाया, 2 पेयर बनाया ना, 2 मिलके कितना होता है 1 पेयर होता है, यहाँ पे 2 टर्म्स मिलके कितना पेयर होता है 1 टर्म्स होता है। अब देखो यहाँ पे 1 पेयर है, यहाँ पे भी 1 पेयर है, ठीक है। सो इस वाले पेयर में क्या कॉमन है, इस वाले देखो यहाँ पे x क्यूब है मतलब x 3 टाइम्स है, बट यहाँ पे x 1 टाइम्स एंड y, तो कॉमन दोनों में क्या है x कॉमन है ना, x कॉमन है ना, यहाँ पे 1 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे भले ही 3 टाइम्स, लेकिन कॉमन दोनों में इस वाले पेयर में x कितना टाइम कॉमन है 1 टाइम्स कॉमन है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने x देखो x क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है x इंटू x, ठीक है। अगर मैंने एक कॉमन ले लिया तो बाकी बचा कितना है x इंटू x, तो मतलब x स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस वाले पहले वाले पेयर का जो पहले वाले जो पेयर है इनमें से मैंने x कॉमन लिया, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा x स्क्वायर, सेकंड वाले में x तो ले लिया तो बचा है क्या y। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 कॉमन है तो क्या आएगा x प्लस y, 6 मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, 6 ही कॉमन है तो बचा कितना है x प्लस y। और एक चीज गलती हुआ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो x स्क्वायर था, क्या था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और यहाँ पे x सेकंड टर्म xy, ठीक है, यहाँ पे 6 एंड xy वो भी बाकी सब, यहाँ पे x स्क्वायर था, अगर x स्क्वायर से मैंने x कॉमन ले लिया तो बाकी बचा कितना है x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x कॉमन ले, x और y में x कॉमन था तो क्या y बचा है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों सेम आ गया ना, तो कितना टाइम सीखेगा, अगर 2 चीज आपको तो भली बात याद है कि चैप्टर 4 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 2 में अपने फैक्टराइज निकाला, जब द रूट्स ऑफ द फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर 4 से, तभी हमने क्या किया था मिडिल टर्म फैक्टर्स किया था। चैप्टर 2 में जब जीरोस निकाला तब भी फैक्टराइज करके निकाला पहले वाले क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे जो चीज 2 टाइम्स कॉमन होता है, तब रूट्स में क्या किया था हमने, कॉमन वाले 2 टाइम्स कितना टाइम्स लिखा था हमने, 1 टाइम्स लिखा था ना, इसलिए यहाँ पे भी देखो जो चीज 2 बार कॉमन है यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा, एंड बाकी क्या आएगा, बाकी जो आएगा यहाँ पे जो पहले वाले पेयर से जो x कॉमन निकाला x एंड सेकंड वाले टर्म से क्या कॉमन था +6 हो गया। तो यहाँ तक आंसर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, xy प्लस x प्लस y प्लस 1, 4 टर्म्स, अभी दो मिला के 2 टर्म्स मिला के एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 पेयर आएगा, यहाँ पे भी 1 पेयर आएगा, तो ये इस वाले पेयर में कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट देने का, बस फिर भी मैंने ऐसे ही आप लोगों की तुम लोगों की समझने के लिए, और ठीक है मैंने ये दे दिया। देखो तो इन दोनों पेयर में कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों में पेयर में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, तो बचा क्या है y, इस वाले में x कॉमन ले ले तो बाकी बचा है y है, और यहाँ पे x कॉमन ले तो कुछ है नहीं, तो मतलब क्या आएगा 1, ठीक है। अभी देखो सेकंड वाले पेयर जो ये वाले y और y प्लस 1 में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 कॉमन ले ले तो y बचेगा, 1 से 1 देखो 1 1 से 1 होता है, 1 इंटू y क्या होता है y होता है, तो इसलिए 1 इंटू y क्या, तो y आएगा, 1 1 से 1, तो कॉमन है नहीं कुछ मतलब 1, ठीक है। अभी देखो ये वाला दोनों सेम आ गया, तो कितना टाइम सीखेंगे, जो चीज सेम होता है कॉमन,
ठीक है। बाकी ये वाला इस पहले वाले कॉमन पेयर में जो एक कॉमन आया था ये वाला x एंड दूसरा वाला 1, यही आंसर है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 24x स्क्वायर y 12x स्क्वायर और 12xy एंड 6xy। देखो ये वाला इन दोनों को अगर पेयर बना ले, इन दोनों को अगर पेयर बना ले, दो दो पेयर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पेयर में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 12 कॉमन, यहाँ पे भी 12 है, क्योंकि 24 मतलब क्या है, 24 मतलब 12 इंटू क्या है 2 है कि नहीं, तो कॉमन है कि नहीं 12 दोनों में है। ऊपर से क्या है x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 12 टू 24 और y है बच्चा, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर कॉमन लिया फर्स्ट वाले टर्म से, तो क्या है 1। सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड पेयर में देखो, यहाँ पे 12xy और 6xy, तो कॉमन क्या है 6x कॉमन है ना, यहाँ पे भी 6 टू 12 तो 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x है x कॉमन ले लिया, तो 6x कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा यहाँ पे कितना है 2, क्या बचा है 2, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 2y, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस 6x कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा क्या है 1 है। अभी देखो ये वाले दोनों ब्रैकेट क्या आएगा सेम आएगा, तो ये 1 टाइम्स लिखो एंड बाकी यहाँ पे पहला जो कॉमन था 12x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज वीडियो पॉज करके सोल्यूशन लिख लो। एंड जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 1 2 3 में जितना भी साइंस था रिलेटेड, ठीक है, मैंने सॉल्व करके दे दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अगले क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। और इस कोरोना काल में थोड़ा सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाते रहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा बीमारी ना फैले। और दिवाली तो आ गया, ठीक है, बॉम्ब भी थोड़ा फोड़िए, लेकिन इतना भी नहीं जा ताकि एनवायरनमेंट को थोड़ा और भी पोल्यूशन हो जाए, ऊपर से इतना ही पोल्यूशन है ऊपर से हमारे देश में, तो थोड़ा कम करके ये सेलिब्रेट करो दिवाली। और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 लेके। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय वीडियो प्लीज। थैंक यू।